ये आप मानते हैं इस बात को कि मानवाधिकार के आदमी को जानकारी ना होने के कारण करप्शंस में लगातार वृद्धि होती जा रही है? अगर इंसान या फिर इस देश का नागरिक अपने अधिकारों को समझ लेगा तो शायद करप्शंस में, भ्रष्टाचार में गिरावट आएगी, उस पर अंकुश लगेगा। अभी हम लोग जो है 11 मई रविवार के दिन मातृ दिवस के शुभ अवसर पर एक मेगा कैंप लगाने जा रहे हैं। वो लोग आ रहे हैं, स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट आ रहे हैं। इसमें लगना कहाँ पर है? ये भागलपुर के मानिकपुर दुर्गा स्थान कैंपस में लगना है। इन सब बिंदुओं पर जो है मैरीलैंड यूनिवर्सिटी अमेरिका के द्वारा हॉनरी पीएचडी डिग्री की उपाधि मुझे दिल्ली में दी गई थी। अभी हाल में ही हाई कोर्ट में हमारे जो मानवाधिकार के जो लॉयर हैं, अभी 15 में से 5 केस जीते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी फाइट करते हैं। जो लड़ नहीं पाते हैं, जिनके पास धन की कमी है, भाई हम नहीं लड़ पाएंगे, हाई कोर्ट में नहीं लड़ पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ पाएंगे, लाखों रुपए खर्च होती है। तो मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर आपका केस जेन्युइन है तो आप हमारे पास आएँ, उस पर स्टडी की जाएगी और आपके लिए हम लोग आवाज़ बनकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी बात को रखेंगे। पिछले 15-20 वर्षों से सामाजिक प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले ईशान सिन्हा जी मानवाधिकार से जुड़े हुए हैं और इनका एक संगठन है शरण्य मानव अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार से भी जुड़े रहे, लेकिन अब इनकी अपनी एक संगठन जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ईशान सिन्हा साहब हैं। भारत में आमतौर पर जो लोग हैं मानव के अधिकारों को कितना जान पाते हैं? चूँकि हम सभी ने देखा है कि लोगों का जो अधिकार होता है, जो उसकी एक तरह की स्वतंत्रता होती है, कहीं ना कहीं समय समय पर उसकी अपेक्षा होती है, उसका कहीं ना कहीं असम्मान भी होता है। तो मानव अधिकार भारत में हम सब के लिए कितना महत्वपूर्ण है? मानव अधिकार जिस प्रकार विश्व पटल पर सबों के लिए है, उसी प्रकार भारत में भी है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मानव अधिकार की जो शुरुआत हुई थी विश्व स्तर पर, वो 1948 10 दिसंबर 1948 को हुई। लेकिन हमारे भारत में इसे आने में समय लगा, जो 1993 में आई, आयोग गठित की गई, लेकिन सख्ती से पालन जो है उसका 1994 से हुआ। कहने का अर्थ ये है कि लोगों में मानव अधिकार के प्रति जो समझदारी होनी चाहिए कि हम इसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में किस रूप में करें और कहाँ पर से इसका हम उपयोग अपने क्षति होने पर या कहीं पर स्वाभिमान में ठेस पहुंचने पर या हमें किसी सरकारी तंत्र में या प्रशासनिक तंत्र में जहां कमियां लगती हैं, उस कमियों को दूर करने में मानव अधिकार का जो रोल होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इस चीज़ों को आज भी लागू सख्ती से नहीं किया जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, सबसे बड़ी कारण ये है कि जहाँ तक मैं व्यक्तिगत समझ पा रहा हूँ अपने अनुभव के अनुसार कि ये कमियाँ जो भी है तो ये सरकारी तंत्रों में है। जो नियम परिनियम जो वो निर्धारित करते हैं, सरकार जो करती है, या जो भी कानून में जो तय किया जाता है, ठीक है आप लागू किए, नए चीज़ को अमेंडमेंट करके भी आप लाते हैं, लेकिन किस रूप से लाते हैं, कैसे लाते हैं, वो सिर्फ पुस्तकों तक ही सीमित रह जाती है। लोगों में जागरूकता करने के लिए, उसके लिए आप एक कैंप करें, लोगों को जागरूक करें, उस हक के बारे में, उस कानून के बारे में बताएं। वहाँ तक वो बात पहुँच ही नहीं पाती है। इसीलिए जो अधिक से अधिक लोग होते हैं समाज के, जो दैनिक क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं, अपने कमाने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन जो सरकारी तंत्र है, प्रशासनिक तंत्र, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कुछ भी कानून है उस चीज़ को हम समाज को किस प्रकार समझाएं, इसके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को समझाएं, जो कि इसमें ये कमी है, जिसके कारण ये जागरूकता का अभाव है। अच्छा, आप अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार में भी काम किए हुए हैं, अनुभव तो वहाँ से भी आपने लिया है। जो भागलपुर शहर है हमारा, या फिर बिहार जो एक प्रांत है, प्रदेश जो है, यहाँ पे लोग इनके प्रति अभी तक कितना जागरूक हो पाए हैं? जो लगातार प्रयास आपकी तरफ से किए जाते हैं या फिर सरकार की तरफ से भी छोटे मोटे जो अवेयरनेस का कार्यक्रम किया जाता है, ये क्या लोगों में सही माने में पैठ बनाने में कामयाब हो पा रहा है ये संगठन, या फिर इस तरह की चीज़ें? देखिए, सबसे बड़ी बात है क्या कि भिन्न भिन्न प्रकार के संगठन हैं
और सभी जो है अपने दायित्व को पूरा करने के लिए अपने तरीके से लोगों को जागरूक करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हम जागरूकता करने के लिए जब लोगों के बीच में जाते हैं तो लोगों को भी होना चाहिए कि हम इस चीज़ को गहराई से समझें। 5 मिनट समझते हैं, 10 मिनट समझते हैं, फिर उसके बाद सबका एक ही कहना होता है कि सुनने और समझने से हमारा घर का राशन नहीं आ जाएगा। उसके लिए हमको मेहनत करना है, पैसा कमाना है और अपना काम करना है। तो आए दिन की जो अभी जो वर्तमान स्थिति है लोगों की, तो इससे हट जाता है और ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ लोग इस चीज़ को समझकर ही रह जाते हैं। ये आप मानते हैं इस बात को कि मानवाधिकार के आदमी को जानकारी ना होने के कारण करप्शंस में लगातार वृद्धि होती जा रही है? अगर इंसान या फिर इस देश का नागरिक अपने अधिकारों को समझ लेगा तो शायद करप्शंस में, भ्रष्टाचार में गिरावट आएगी, उस पर अंकुश लगेगा। देखिए, जहाँ तक करप्शंस की बातें हैं तो करप्शन हर विभाग में, हर अलग अलग विभाग में अलग अलग तरीके से रहता है। जहाँ तक मानव अधिकार का हस्तक्षेप की बात है तो वहाँ तक वो डायरेक्टली कभी नहीं कर सकते हैं जब तक उन तक शिकायत नहीं आती हो। वहाँ तक शिकायत ही नहीं आ पाती है। नंबर ऑफ़ पीपल्स अगर शिकायत करेंगे कि हमें यहाँ पर कमी है, यहाँ पर करप्शन हो रही है, हमें इसका जो मिलना चाहिए लाभ वो नहीं मिल पा रहा है, तो कहने का मतलब है कि जहाँ पर सरकारी कर्मचारी हैं या सरकारी अधिकारी हैं, लोग उनको मैनेज करते हुए, अपने आप में ही ऑफिशियल मैनेज करते हुए बात को दबाने का प्रयास करते हैं। अब पब्लिक जो है फिर उस चीज़ को भूल जाती है। जिम्मेदार ईशान जी, आप नहीं मानते हैं कि आपका जो अधिकार है उस अधिकार का आप उपयोग करना सीखिए? जो संविधान ने शक्ति आपको दी है, आप तो खुद इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हो जाते हैं कि कोई भी अधिकारी आप पर दबाव बनाता है, फिर बदले में आप उसको रिश्वत देते हैं, यानी कि करप्शन वहाँ से शुरू होता है। देखिए, बात ये है कि मान लीजिए सरकार ने, माना जाए कि सरकार ने 100 रुपया लागू किया किसी व्यक्ति पर कि भाई आपके लिए आया हुआ है। उसमें से अगर कहा जाए कि भाई देखो ऐसे तो नहीं मिलेगा, सरकारी बातें हैं, तुमको हम 30 रुपया देंगे और बाकी जो है वो ऐसे ऐसे एडजस्ट होगा तो तुमको 10 का हिस्सा मिलेगा। ऐसे ऐसे प्रलोभन देकर, नाना प्रकार की बातें बोलकर, लोगों को गुमराह कर इस तरह का फल फूल रहा है सिस्टम। तो इस चीज़ पर पब्लिक को एकदम कड़ा हो जाना चाहिए कि हमको 1 रुपया नहीं चाहिए, हमको जो 100% जो लाभ मिलना चाहिए वो मिले। हम ना इस पर आएंगे, ना उस पर आएंगे, ना उस चीज़ के लिए जाएंगे। ऐसा होता नहीं। अगर ऐसा हो तो हमको लगता है कि जो नियम परिनियम जो बनाती है सरकार भी उस चीज़ को नहीं कर पाएगी और उसको जो हक है समाज को देने का वो करेगा। तब जानकारी ये मिली है कि जो आपका संगठन है शरण्य मानव अधिकार की तरफ से आगामी कुछ महीनों में या फिर कुछ दिनों में एक बड़ा मेगा मेडिकल कैंप लगाने जा रहे हैं। हाँ, अभी हम लोग जो है 11 मई रविवार के दिन मातृ दिवस के शुभ अवसर पर एक मेगा कैंप लगाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों का प्रयास है कि जो भी पेशेंट इसमें आए, जो भी लोग इसमें आए, महिलाएं आए, बच्चे आए, सभी लोग आए, तो उनमें जो कमियां हैं उनकी कमी को, उनकी बीमारियों को हमारे डॉक्टर्स के द्वारा दूर अच्छे तरीके से किया जाए। ये नहीं कि 1 घंटे का 2 घंटे का कैंप है, वो दिन भर का कैंप है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि देश के नामी गिरामी डॉक्टर्स को मैं हाईली रिक्वेस्ट करके भागलपुर बुलाया हूँ। वो लोग आ रहे हैं, स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट आ रहे हैं। इसमें लगना कहाँ पर है? ये भागलपुर के मानिकपुर दुर्गा स्थान कैंपस में लगना है और सारे इक्विपमेंट्स के साथ आ रहे हैं, इको मशीन के साथ आ रहे हैं। और फिर उसके बाद आपका ईसीजी जो होता है, फिर और जितने भी ब्लड सैंपल्स होते हैं, जितने प्रकार के बीमारियां हैं, हर प्रकार की, हड्डी का रिलेटेड, हार्ट का रिलेटेड, चेस्ट से रिलेटेड, आँख से रिलेटेड, माउथ से रिलेटेड, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के डॉक्टर्स जो हैं हर तरह का चीज़ देखेंगे, दवाइयाँ देंगे, जांच करेंगे। चाहते हैं कि समाज को हमारी संस्था कुछ बेहतर दे, विश्वास जगाए लोगों के प्रति, प्रशासन के प्रति, डॉक्टरों के प्रति। जब तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पब्लिक, डॉक्टर, पुलिस के बीच में नहीं होगा तो समाज का विकास होना असंभव है। आपको कोई विदेशी विश्वविद्यालय ने, जो फॉरेन की यूनिवर्सिटी है, डॉक्टरेट की डिग्री दी है?
सोशली सामाजिक तौर पर मैं पिछले 10 वर्षों से काम कर रहा हूँ और शैक्षणिक संस्थान से भी जुड़कर जो है बच्चों को पढ़ाया हूँ और बहुत सारा ऐसा काम किए हैं जो कि लोगों को लाभ मिले, परिवार को लाभ मिले। इन सब बिंदुओं पर जो है मैरीलैंड यूनिवर्सिटी अमेरिका के द्वारा हॉनरी पीएचडी डिग्री की उपाधि मुझे दिल्ली में दी गई थी। आखिर में एक प्रश्न करेंगे ईशान जी, अगर कोई व्यक्ति मानव अधिकार से जुड़ी हुई शिकायत आप तक लेकर आना चाहते हो तो वो कैसे आ पाएंगे? देखिए, ये तो अब ऐसा है कि अब जो लोग मुझे पर्सनली जान पा रहे हैं या आप जैसे मीडिया बंधुगण जिस प्रेम भाव से हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, आज लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, उनके पास जो भी समस्याएं हैं वो आप लोग के माध्यम से या आम जनमानस के माध्यम से भी हमारे तक आएंगे और उनकी बात केवल हमारे कार्यालय तक ही सीमित नहीं रहेगी। उनकी बात यहाँ से लेकर के जिला प्रशासन से लेकर के राज्य सरकार तक, यहाँ से भी अगर नहीं हो पाती है तो मैं न्यायालय से भी लड़ने के लिए लड़ता हूँ। अभी हाल में ही हाई कोर्ट में हमारे जो मानवाधिकार के जो लॉयर हैं, अभी 15 में से 5 केस जीते हैं और हमने उस परिवार को रिलीफ दिलाया है जो कि कई सालों से वो बहुत ही कष्ट में थे और कोर्ट का चक्कर लगा रहे थे। तो इन सब चीज़ों पर भी काम किए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी फाइट करते हैं। जो लड़ नहीं पाते हैं, जिनके पास धन की कमी है, भाई हम नहीं लड़ पाएंगे, हाई कोर्ट में नहीं लड़ पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ पाएंगे, लाखों रुपए खर्च होती है। तो मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर आपका केस जेन्युइन है तो आप हमारे पास आएँ, उस पर स्टडी की जाएगी और आपके लिए हम लोग आवाज़ बनकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी बात को रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया सिटी टाइम्स को, हमारे दर्शकों को, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ईशान सिन्हा साहब को सुना, जो शरण्य मानव अधिकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उन्होंने कहा कि मानव अधिकार से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हम तक अगर कोई लाई जाएगी तो हम उस पर सुनवाई करेंगे। आगे उनके लिए जो पहल होती है वाजिब और संवैधानिक, वो भी किया जाएगा। फिलहाल एक मेडिकल मेगा कैंप की तैयारी में जुटी हुई है ये संगठन और आगामी इसी महीने में 11 तारीख को इसका आयोजन भी होगा, जो कि कमल नगर कॉलोनी के दुर्गा स्थान के ठीक समीप ही ये मेडिकल कैंप लगाया जाएगा, जिसमें देश भर के कई नामचीन डॉक्टर अलग अलग एक्सपर्ट्स के रूप में यहाँ पर शामिल होंगे। इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाइएगा ताकि इस मेगा मेडिकल कैंप का लाभ मिल सके और मानव अधिकार से जुड़ी हुई जो भी समस्या है उनकी समस्याओं का निवारण हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बर्दाश्त किया और सुना, इसके लिए बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे समय मेहनत कर रहे थे।